नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज देश के लिए मान, सम्मान, खुशियों और मेडल्स की होम डिलीवरी का दिन है। भारत के चैंपियन खिलाड़ी ओलंपिक जैसे कठिन मुकाबले से भारत के लिए मेडल निकाल कर लाए हैं। मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल से शुरू हुआ सिलसिला नीरज चोपड़ा के गोल्ड तक पहुंचा। आज एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक, शहरों से लेकर गांवों तक भारत के ओलंपिक मेडल वीरों की जयकार हो रही है। कोरोना महामारी के बीच अभूतपूर्व परिस्थितियों में हुआ टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए एक बूस्टर साबित हुआ है। भारत जैसे क्रिकेट प्रधान देश के लोगों को हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और जैवलिन जैसे खेलों के चैंपियंस के लिए इतना उत्साहित होते देखना एक सुखद संकेत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या क्रिकेट का दीवाना देश दूसरे खेलों में नई जान फूकेगा, या फिर ये तस्वीरें हम सबको तात्कालिक खुशी और गर्व देकर गुजर जाएंगी और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वैसे उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद यही है कि दूसरे खेलों के लिए भारत के लोगों और भारत की पूरी व्यवस्था का जोश बढ़े। आज तमाम तस्वीरों की मदद से अपने विजेताओं की उपलब्धियों को आपसे शेयर करेंगे। इस बार ओलंपिक में भारत को जो गोल्ड मेडल मिला है उसके पीछे एक अर्थशास्त्र है। 32 डिग्री वाले एंगल पर 800 ग्राम का भाला फेंकने का विज्ञान है और नीरज चोपड़ा जैसे चैंपियन का विनम्रता वाला मनोविज्ञान। नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता उसे इन तीनों ही लेंस से देखना होगा। जैवलिन यानी भाला फेंकने वाले चैंपियन ऐसे ही नहीं बनते, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। सालों की ट्रेनिंग और जबरदस्त अनुशासन को अपने अंदर समेटना पड़ता है, उतारना पड़ता है और कुछ वैज्ञानिक तकनीकों की जो मदद लेनी पड़ती है। आज भारत के ऐतिहासिक गोल्ड मेडल के पीछे भाला फेंकने का जो विज्ञान है उसे डिकोड करेंगे। पीएम मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता की है। ये पहली बार है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक समुद्री सुरक्षा के मसले पर हुई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा और सहयोग के 5 मंत्र दुनिया को दिए हैं। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को इसी हफ्ते अप्रूवल मिल सकता है। मंजूरी मिलने पर यह भारत की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन होगी और ये नीडल की यानी बिना सुई के दी जाएगी, नीडललेस। जायडस कैडिला एक साल में इस वैक्सीन के 10 से 12 करोड़ डोज तैयार करेगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि हमारे देश के मेडल वीर कैसे खेलों का नया दौर लेकर आए हैं। The first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। In the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to. Shrijesh, please up on the screen first up. मनप्रीत सिंह, रवि दहिया जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सिल्वर मेडलिस्ट इन द 57 किलोग्राम। देश अपने हीरोज का सम्मान करना जानता है। टोक्यो से आज लौटे ओलंपिक खेलों के हमारे सारे हीरो हर भारतीय के दिल में छाए हुए हैं। टोक्यो से लौटे भारतीय ओलंपिक दल का ग्रैंड वेलकम हुआ। पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ उमड़ी, फिर एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के अशोका होटल तक सड़कों पर ओलंपिक मेडल वीरों का स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग जमा रहे और फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू और निशित प्रमाणिक की मौजूदगी में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। ओलंपिक में भारतीय खेलों के लिए नई उम्मीद जगाने वाले हर खिलाड़ी का आज सम्मान हुआ, हर टीम को सलाम किया गया। लेकिन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की एक झलक ने सबका दिल जीत लिया। पहले नीरज के गोल्डन थ्रो ने दिल जीता और आज उनके एक एक शब्द जैसे मिस्री बनकर सबके कानों में घुल रहे थे। सबसे पहले वो सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और
मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4 चल रही थी और कंपटीशन बहुत जबरदस्त था वहां पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा का हर कोई कायल हो चुका है, लेकिन भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ियों को लेकर भी दीवानगी कम नहीं है। नीरज चोपड़ा के साथ साथ आज ओलंपिक पदक जीतने वाले बाकी सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। पदक ना जीतकर भी दिल जीतने वाली महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी मंच से सलाम किया गया। ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है। आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए। और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में। जब भी बात करी इंजरी के लिए तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं, संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप हमें बताइए। लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों ने मेडल लिया, और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है, और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा। मैं ये जानना चाहता हूं, वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर या सेमीफाइनल, तब वो दिन कैसे बीते, क्या चीजों के बारे में आप सोच रहे थे? बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल, आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी, जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इतना जोश के साथ आपने ओपन फाइट लड़ी, इसके बारे में जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, आप एक हायर रैंक बॉक्सर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं, ज्यादा ओपन फाइटिंग नहीं करते, क्योंकि लोअर रैंक बॉक्सर थोड़ा सा घबराता है। आपने वो नहीं दिखाया, आपने पूरा जोश जज्बा दिखाया, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे?
मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होता है, बस मुझे खेलना है, डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूं बस। देखो जी, स्टार्टिंग हमारी होती है ना तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी और उसमें मतलब बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने। तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नहीं, मेरे को डर नहीं लगता है क्योंकि मैं पहले से करके आ रहा हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिस मिलता रहा, तो मैं किसी चीज का डर नहीं लगता है। जबकि मैं देश के लिए लड़ता हूँ तो पूरी जान दे देता हूँ मैं। और आपकी बेटी बोल नहीं रही मॉल लेके जाइए, वहाँ आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है ना? देख, केरला चिप्स बहुत फेमस है, सबको पता है। जब केरला में कोई भी आता है तो हम लोग वही खिलाता है। आई मीन डेफिनेटली, जब आपको पता है कि जब इधर कितना भी लोग बैठता है, सबके पास सबका फैमिली का सपोर्ट की वजह से सब जीता है, या फैमिली सैक्रिफाइस वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अभी इधर पता है कि मम्मी पापा होता है, जैसे जिसका शादी हो गया, डेफिनेटली उसका बीवी का सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चे लोग अपना बाप को मिस कर रहे हैं, बीवी अपने पति को मिस कर रहे हैं, बट ये एक सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग एक जीत पाता है। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। तो टोक्यो ओलंपिक के हमारे खिलाड़ियों ने भारत का नाम ऊंचा किया है। आपने उनके बोल सुने। भारत में ये भावना भरी है कि एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, हॉकी जैसे खेलों में भी ओलंपिक मेडल आ सकते हैं। ओलंपिक की बाजी जीत सकने की इसी सोच ने पूरे भारत के माहौल को बदल कर रख दिया है। लोग क्रिकेट से आगे अन्य खेलों के नायकों की उम्मीद करने लगे हैं। खेलों में भारत की नई प्रोफाइल निखर कर आ रही है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। शायर नासिर काज़मी इस जुनून पर यही बोल पड़ते। कल तक सिर्फ क्रिकेट की ही बात करने में मशगूल रहे देश में टोक्यो ओलंपिक से फिजा तो बदली ही है, ताजा हवा तो चली ही है। क्रिकेट को धर्म मानकर पूजने वाले देश ने अब अपने एथलीटों, बॉक्सरों, कुश्ती पहलवानों, हॉकी खिलाड़ियों को भी चैंपियन मानना शुरू कर दिया है। ये चीजें जो है ना, इसकी आप उसे तोल नहीं सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये जो एक वैल्यू इनकी है ना, वो वैल्यू आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। पर आपको मैं बताऊं कि देखिए, क्रिकेटर सब के सब क्रिकेटर बड़े खुश हैं। और देखिए, कोई अपने देश वाला कोई अच्छा करता है, पदक जीतता है, तो खुशी तो होती है, वो खुशी हुई थी, बड़ी खुशी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। मीरा भाई चन्नू ने भी जिस तरह से वो लिफ्ट किया, और जब उन्होंने वो वेट ड्रॉप किया, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, वो देखकर भी बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, गोल्ड मेडल नहीं मिला, पर जो एक खुशी थी, बहुत बहुत अच्छा लगा। 3 मैच जबरदस्त मेरे ख्याल से परफॉर्म दिए हैं सभी का, जितने भी खिलाड़ी आप देख लीजिए। गोलकीपर सेंटर का नाम, रेखा का नाम सुनिए, हमारे सुशीला, रानी, नेहा मिडफील्ड विकेट कंट्रोल कर रही थी, मोनिका, जितने भी यंग लड़कियां हैं, सबने मेहनत की है। गजब का खेल है। टोक्यो से लौटे हमारे ओलंपिक पदक वीर हों या पदक जीतने से चूके, लेकिन अपनी खेल भावना से दिल जीतने में कामयाब रहे ओलंपिक खेलों के हमारे बाकी शूरमा हों। दिल्ली के एयरपोर्ट से अशोका द होटल तक उनके लिए उमड़ी ये भीड़, माहौल में उनके लिए ये दीवानापन इस बात का स्वर्णांकन है कि अब की बार कुछ तो बदला है। परमजीत वो शख्स है जिन्होंने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था, आपको याद होगा, हमने बात भी की थी। वो एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा को रिसीव करने आए। वो परमजीत सिंह जिन्होंने मिल्खा सिंह का 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा, कहते मैं एयरपोर्ट पे एक फैन के नाते आया हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं
कौन है ये शख्स जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आया? बिल्कुल। वो कहते जी एथलेटिक्स का मतलब था कि हम जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, हम चले गए, हम देखते थे लोगों को, हमने कार्ल लुइस को देख लिया या हमने बाद में हुसैन बोल्ट को देख लिया, खुश हो गए। और नीरज चोपड़ा ने वेटर को ये बताया कि वेटर ये ओलंपिक्स है, आपकी सांसें फूली है, मेरी सांसें नहीं फूली। एक सदी बीत गई है जब से भारत के खिलाड़ी ओलंपिक का हिस्सा बनते रहे। हमने 1980 तक अपनी हॉकी का स्वर्णिम दौर देखा था। बीते 100 वर्षों में ओलंपिक में कुछ कामयाबियां हमारे हिस्से आती रही हैं, लेकिन कभी हमने ओलंपिक के जुनून को अब से पहले इस तरह जिया नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो देश ही उमड़ पाया है। इतनी भीड़ थी यहाँ पे, खास तौर पे उस समय जब खिलाड़ी आ रहे थे, चीखना चिल्लाना जिस तरह से वो आए हैं किसी सुपरस्टार की एंट्री के बराबर था। बहुत ही जोश, तिरंगा झंडा हर जगह नजर आ रहा था, लोग चिल्ला रहे थे भारत माता की जय। जो एक्साइटमेंट था, जो जोश था, वो देखने बन रहा था। भाला फेंक का गोल्ड मेडलिस्ट अपना नीरज चोपड़ा हो, चांदी बिखेरने वाली भारोत्तोलन की अपनी मीराबाई चानू हो, या पहलवान रवि दहिया हो, या फिर कांस्य पर बाजी लगाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, पहलवान बजरंग पूनिया हो, या फिर पुरुषों की हॉकी टीम हो। इन सब की जय जयकार इस नए वक्त का बदलाव है। 135 करोड़ लोगों के देश के स्पोर्टिंग नेशन बनने की ओर निकल पड़ी यात्रा का ये प्रस्थान बिंदु जान पड़ता है। कहाँ, किसके लिए आए हो? रवि कुमार। रवि दहिया? हाँ। सबसे ज्यादा लोग रवि दहिया के लिए आए हैं, मैंने देखा है। पूरा का पूरा गांव ही उमड़ आया है। छत्रसाल स्टेडियम। छत्रसाल, तो बजरंग भी तो छत्रसाल के ही हैं यार। हाँ। तो दोनों है, दोनों के लगाओगे पैरों को हाथ? हाँ। हैं, आशीर्वाद लोगे? हाँ। आप कौन से ओलंपिक्स खेलोगे? अभी कितने साल के हो आप? मैं 12 साल का हूँ। 12 साल का हूँ, मतलब जो 2032 वाला है, ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन नाम के शहर में है, 2032, उसमें हो सकता है कि आप जाओ और मेडल पर एक एथलीट तैयार को याद रखना। मैं जाऊंगा तो गोल्ड, हमारी ओर से आपको बहुत सारा आशीर्वाद। मैं जाऊंगा तो गोल्ड लेकर ही आऊंगा। यार हम दोनों उसको इंटरव्यू दे दोगे आके वापस? पहचान लोगे ना? अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया से तुलना करेंगे तो अभी भी भारत ओलंपिक मेडल टैली में बहुत पीछे है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के सिर्फ 7 पदक हैं, लेकिन ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन है। इक्का दुक्का खेलों में आगे बढ़ जाने की निजी बाजी भर नहीं है। अब की बार अलग अलग खेलों में 200 से अधिक ओलंपिक खेलने वाले देशों से टकराने का मादा हमने दिखाया है। जिन खेलों में भारत के मेडल आए हैं, बात उनकी ही नहीं है। गोल्फ में अदिति अशोक जैसी खिलाड़ियों ने मेडल जीतने के लिए कड़े संघर्ष को सामने रखा है। महिला हॉकी खिलाड़ियों ने तो कमाल ही कर दिया है। उनके संघर्ष का बखान शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उनका मेडल नहीं आया, लेकिन मेडल से कम के लिए भी वो नहीं खेली। ओलंपिक के ये नए चैंपियन नई उम्मीद रख रहे हैं और देश उनका इस्तकबाल कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड जीत के देश के लिए। आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा सपना था कि मैं मेडल जीत के इंडिया में आऊं और आज बहुत अच्छा लग रहा है। इन दिनों के बाद इंडिया आके सब लोगों को मिलके बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। घर में भी सब बहुत खुश है, पापा भी आए हैं। अभी यहाँ से निकलते ही पापा को मिलते हैं। विक्रांत गुप्ता, चित्रा त्रिपाठी, जितेंद्र बहादुर और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। टोक्यो ओलंपिक्स में जबरदस्त कामयाबी और खिलाड़ियों का आज वतन वापसी उनकी हुई है। हमारे साथ इस वक्त शब्दों के सबसे बड़े जादूगर प्रसून जोशी जी जुड़ रहे हैं। प्रसून जी, कितना बड़ा दिन है ये, क्या नाम हमारे देश का ऊंचा किया है हमारे खिलाड़ियों ने, क्या कहेंगे उनके लिए? और हमने सुना है कोई खास कविता भी आपने लिखी है। जी, तो शायद मैंने आपको भेजी थी, शायद आपके आज तक पहुंची हो, मैं फिर से पढ़ दूंगा। पर सचमुच बहुत ही गर्व का दिन है और हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। और हम लोग तो दूर से ही देखकर ताली बजा सकते हैं, लेकिन एक जो अंदर गौरव होता है, जीत का गौरव जिसे कहते हैं, वो शायद ऐसा गौरव हमने पहले कभी नहीं देखा है। तो बहुत खुशी है और बहुत बहुत बधाई है सभी को।
हम सब ने, हमारी सबकी कलेक्टिव जीत है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि इसके पीछे कितना संघर्ष और कितनी मेहनत लगी है इन लोगों की, सारे खिलाड़ियों की, जिनकी जीत हमारे सामने आज है और जिसकी वजह से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी तपस्या, आप सोचिए कि सालों साल खिलाड़ी झोंकते हैं, हालांकि इनमें से कई युवा खिलाड़ी हैं। 3 तो ऐसे मेडल पदक जीतने वाले आज वहां खिलाड़ी थे जिनकी उम्र महज 23 साल है। आपने नीरज चोपड़ा की बात सुनी होगी प्रसून जी, कह रहे थे कि जिस दिन से मेडल मिला है पॉकेट में ही लेकर घूम रहा हूं। मतलब ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है और जो एक सेंस की मुझे करना ही है अपने देश के लिए, खिलाड़ी ने बड़ा अच्छा कहा कि बस देश के नाम पूरी ताकत लगा देते हैं। ये बिल्कुल, देखिए इससे एक चीज और पता लगती है कि कितना भी आप कर लें, जो जोश और जज्बा है, जो किसी भी माहौल का मोहताज नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से वो खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशंसा के तो पात्र है ही ये सब, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कई चीजों की तरफ ये जो सक्सेस है और ये सफलता है, ये हमारा ध्यान ले जाती है। एक तो कि हम एक नए भारत में जी रहे हैं आज, जिसमें बेसब्री है, बेचैनी है, जोश है, और बहुत जरूरी है कि हमारे देश में जितने भी लोग कहीं भी किसी भी तरह से पॉलिसी बनाएं, या बिजनेस से जुड़े हुए हों, या किसी और, या परिवारों से जुड़े हुए सदस्य हों, कि वो समझें कि भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां टैलेंट उफान पर है और उसे दिशा देने की बहुत आवश्यकता है। स्पोर्ट्स एक ऐसी, हमको स्पोर्ट्स बाय चांस से निकलना ही होगा, हमको स्पोर्ट्स बाय डिजाइन पे अब जाना होगा, क्योंकि वो हमारे देश की ऊर्जा को एक बहुत सकारात्मक दिशा देता है। और जितने भी लोग जीते हैं इनसे मुझे बहुत खुशी है कि और युवा प्रेरणा ले रहे हैं। जब मैं भाग मिल्खा भाग फिल्म लिख रहा था, उस समय भी मुझे ये ध्यान था, इस बात का संज्ञान था कि ये फिल्म कई लोगों को और कई लोगों को दौड़ने के लिए प्रेरित करेगी, और ऐसा हुआ भी। और मिल्खा जी चाहते थे, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि फील्ड एंड ट्रैक्स में मैं चाहता हूं कि ये मेरा सपना है कि उसमें भारत बहुत अच्छा करे। और आज काश वो जीवित होते तो ये वो दिन देखते तो बहुत खुश होते। बिल्कुल। कुछ जो आप अपने गीत से या कुछ बोलना चाहें हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रसून जी? जी, जो मैंने ये कविता है मैं डेडिकेट करना चाहूंगा कि एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। जाग गया विश्वास हमारा, अब खुद को पहचाना है। जाग गया विश्वास हमारा, अब खुद को पहचाना है। नस नस लोहा तार लिए, अब जीत का राग सुनाना है। एक समंदर कम पड़ता है, एक समंदर कम पड़ता है, और समंदर फैला दो। तूफान भी झुककर कह देंगे, आओ सागर पार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रसून जोशी जी। आप इन शब्दों से भी हौसला बढ़ता है। सवाल तो यही है कि आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी, क्योंकि हर खिलाड़ी की अपनी एक कहानी है संघर्ष की, तपस्या की, जिससे वो इस मकाम को हासिल करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका प्रसून। नीरज चोपड़ा के भाले वाले एंगल के बाद ओलंपिक्स को एक अलग एंगल से देखते हैं। एक पुराना और मशहूर कथन है कि युद्ध को टालने का सबसे अच्छा जरिया है खेल, और बहुत से देशों ने ओलंपिक को पिछले 124 साल में इसी एंगल से देखा है। ओलंपिक को अलग अलग देशों ने दुनिया में दबदबा कायम करने के लिए एक जरिए के रूप में देखा है। 1896 के एथेंस ओलंपिक से लेकर इस बार के टोक्यो ओलंपिक तक, अमेरिका से लेकर जर्मनी तक, सोवियत संघ से लेकर चीन तक, सबने ओलंपिक की मेडल टैली को दुनिया में अपना वर्चस्व साबित करने की सीढ़ी के रूप में देखा और इस दिशा में जुनून की हद पार करने वाले प्रयास किए। इस मामले में भारत अब तक पीछे ही रहा है। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कुल 35 मेडल्स जीते हैं, जबकि अमेरिका ने 2636, सोवियत संघ ने 1010, ब्रिटेन ने 916, फ्रांस ने 764, जर्मनी ने 652, चीन ने 634 मेडल जीते हैं। हालांकि इस बार 7 मेडल जीतकर भारत
48वें नंबर पर रहा है। ये पिछले 100 साल में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। उम्मीद है कि अब समय का चक्र बदलेगा और आगे इंडिया का टाइम आएगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता की। ये पहली बार है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई बैठक समुद्री सुरक्षा के मसले पर हुई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक में पीएम ने समुद्री सुरक्षा और सहयोग के 5 मंत्र दुनिया को दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें समुद्री व्यापार की अड़चनें हटानी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने आपदाओं और अपराधियों से समुद्री खतरे के खिलाफ साझा लड़ाई पर भी जोर दिया। इसके अलावा समुद्री पर्यावरण और संसाधनों को संजो कर रखने और समुद्री संपर्क को बढ़ावा देने की बात की है। पहला सिद्धांत, हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। हम सभी की समृद्धि मैरीटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है। आज के संदर्भ में भारत ने सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है। इस विजन के जरिए हम अपने क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक इंक्लूसिव ढांचा बनाना चाहते हैं। यह विजन एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम डोमेन का है। समुद्री सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक एक नई लकीर खींचती है। यूएनएससी की जो बैठक हुई उसका एजेंडा था समुद्री अपराध की वजह से आर्थिक और पर्यावरण के खतरों पर बात करना। इसके अलावा देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना। वैसे तो समुद्री सुरक्षा पर पहले भी यूएनएससी में चर्चा हुई थी, लेकिन पहली बार ऐसी उच्च स्तरीय बैठक हुई है। भारत ने यूएनएससी की इस बैठक को लेकर जो कॉन्सेप्ट नोट जारी किया था उसमें कहा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारतीय जीवन शैली में समुद्रों की अहमियत है। समुद्री सुरक्षा को लेकर लंबे समय से भारत गंभीर रहा है। 2015 में पीएम मोदी ने सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन का विजन रखा था। 2019 में ईस्ट एशिया समिट में भारत की ओर से इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के तहत समुद्री सुरक्षा के 7 मंत्र दिए गए थे। हालांकि भारत के पड़ोस में समुद्री सुरक्षा और सहयोग की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों में चीन रोड ब्लॉक है। दक्षिण चीन सागर में पड़ोसियों के साथ चीन के विवाद से अड़ंगा अटकाता है। आप देखते रहिए।